जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा के सार में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता की कथाएं सुनने से भक्तों को माता का प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। आज हम आपको माता की एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का तथा आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दर्शन दिए। उन्होंने महिषासुर से कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। इस पर महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी भी देवता और मानव द्वारा मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और युद्ध में उन्हें हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी की शरण में गए और उन्हें पूरा वृत्तांत बताया। इससे तीनों को बहुत क्रोध आया। उनके इस क्रोध से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, जिससे देवी का निर्माण हुआ। इन्हें ही हम आदि शक्ति दुर्गा बोलते हैं। सभी देवताओं के प्रभाव से देवी का शारीरिक विकास हुआ। भगवान शिव से देवी को मुख मिला, यमराज से बाल, चंद्रमा से वक्षस्थल, भुजा विष्णु जी से, पैरों की उंगलियां सूर्य से, नाक कुबेर से, दांत प्रजापति से और तीनों नेत्र अग्निदेव से। इस प्रकार देवी के शरीर का निर्माण हुआ। महालक्ष्मी स्वरूप में माता के 18 हाथ हैं। महिषासुर और दूसरे असुरों को मारने के लिए सभी देवताओं ने देवी को अस्त्र और शस्त्र भी प्रदान किए। भगवान शंकर ने त्रिशूल, श्री हरि ने चक्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, वरुण देव ने शंख, पवन देव ने धनुष बाण, इंद्रदेव ने घंटा और विश्वकर्मा ने फरसा, कालदेव ने तलवार और ढाल, यमराज ने काल दंड और प्रजापति ने दंडमाला दी। इसी प्रकार दिव्यास्त्र, पदम, कुंडिका, संग, खड़क, फरसा आदि देवताओं ने प्रदान किए। अस्त्र शस्त्र धारण करके देवी महिषासुर की तरफ चली। जब महिषासुर को देवी के विषय में पता लगा तो उसने सोचा कि इतनी शक्तिशाली देवी से तो मैं विवाह करूंगा, और वह स्वयं ही देवी के पास आ गया और देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझसे युद्ध में जीत गए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। महिषासुर ने कहा, ठीक है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर देवी में युद्ध शुरू हुआ। काम और क्रोध में महिषासुर का विवेक नष्ट हो चुका था। वो समझ ही नहीं सका कि ये देवी उसका काल बनकर अवतरित हुई है। दोनों में 9 दिन तक युद्ध चलता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और देवी पर फूलों की वर्षा और माता की जय जयकार करने लगे। तब से नवरात्रि मनाना शुरू हुआ। इन नवरात्रि में जगत जननी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सभी भक्तों को जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय।